तो अभी तक हम लोगों ने एक रिसोर्सेज ऐड कर लिया अपने डेस्क को, अपनी सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस में क्लस्टर की सर्विसेज के साथ साथ। ठीक है, अब ये क्लस्टर जो सर्विस है वो इस वाले पे एक्टिव हो जाएगा। अब क्लस्टर की ये सर्विस एक्टिव हो जाने के बाद हमें एक आईपी एड्रेस का प्रोसेस भी देना होगा। एक वर्चुअल आईपी जो हम लोगों ने समझा था कि हम लोग एक आईपी यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम क्लस्टर की सर्विस यूज़ करेंगे। अभी तक मैंने जो वेबसाइट खोल के दिखाई वो 17134 से खोल के दिखाया था। अभी मैं एक बार और खोल के दिखा देता हूँ इस चीज़ की, इस वेबसाइट को, कि एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं। ठीक है, अभी ये एरर पेज पे जाकर के ही, मतलब जो भी लाइनक्स का मेन पेज है इसके ऊपर ही एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये 134 से ही एग्जीक्यूट हो रहा है। ये भी आप चीज़ें देखना। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर /index लगा दूँ, index.html, तो देखो पेज नॉट फाउंड आ रहा है। अभी उसके अंदर वो रिसोर्सेज, वो पाथ वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो पाथ नहीं दिखा रहा, लेकिन ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बात याद रखना। ठीक है, 134 पे भी हो रहा है और 135 पे भी होगा। ठीक है, 135 पे भी हो रहा है, मतलब अब ये वेबसाइट दोनों पे ही लॉन्चेबल है। अब मुझे क्या करना है कि एक वर्चुअल आईपी से मुझे अपनी वेबसाइट को क्रिएट करके लॉन्च करना, जो मैंने इंडेक्स का जो पेज मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था वो प्रोसेस करना है। तो मैं एक वर्चुअल आईपी लूँगा। अभी तक जो मैंने देखो ये वाली जो आईपी है मेरे नेटवर्क में कहीं भी पिंगेबल नहीं होगी। जैसे मैं पिंग करता हूँ तो अभी ये पिंगेबल नहीं आएगी पूरे नेटवर्क में कहीं भी, क्योंकि ये आईपी यूज़ नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, डायग्नोस्टिक होस्ट अनरीचेबल आ रहा है और आरटीओ आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ, कंटिन्यूस पिंग ही लगा देता हूँ आपके सामने, ताकि मैं आप दिखा सकूँ कि पिंगेबल आ रहा है कि नहीं। तो अभी देखो मैंने ये दोबारा से लगा दिया है, ये कंटिन्यूस चलने दे रहा हूँ मैं। लास्ट में जब मैं उसको क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में इस आईपी को ऐड करूँगा तब देखना ये पिंगेबल ये आईपी भी रीचेबल करेगी, एक वर्चुअल आईपी रीच करना चालू कर देगी। एक मिनट, ये 2 सेशन ले लिया मैंने, रजिस्ट्रेशन आउट हुआ है लगता है, रिस्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अभी ये सेशन आउट हुआ था, अब मैंने इसका सेशन दोबारा से ले लिया LSBLK में। ठीक है, अब ये मैंने प्रोसेस किया। अब इसके बाद मैं क्या देखता हूँ, एक मिनट, कि मुझे अभी ये आईपी वाला रिसोर्स ऐड करना है। अभी आईपी वाला रिसोर्स ऐड करना है। हमने ग्रुप किस नाम से रखा था, हमने ग्रुप रखा था वेब करके, वेब ऐप करके रखने के प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, HTTP VIP हम लोग यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं, VIP रख सकते हैं हम लोग, जैसे HTTP मैं रख रहा हूँ वर्चुअल आईपी स्मॉल कैप्स में रखना है, तो इसलिए वर्चुअल आईपी में VIP कर देता हूँ यहाँ पे इसको। तो अभी नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो भी आपको चाहिए। जैसे मैं वेबसाइट मैंने ऊपर क्या दिया था, सिस्टम, इसको HTTP के हिसाब से देता था, HTTP फाइल सिस्टम से था, तो वर्चुअल आईपी के दे देते हैं, HTTP वर्चुअल आईपी रखते हैं। वर्चुअल आईपी के बाद ये वाला सिंटेक्स आएगा आईपी एड्रेस 2 में। ठीक है, आईपी एड्रेस फिर हम प्रोवाइड करेंगे और उस ग्रुप में ऐड करेंगे जो हमने ऊपर उसको दिया था, जो भी हमने, याद नहीं मेरे को, करते हैं, कोई नहीं, एंटर करते हैं। अगर नहीं होगा तो एरर देगा कि ये वाला है नहीं, इस तरीके से। ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, तो वो भी ऐड हो गया उस ग्रुप के अंदर। अब मैं प्रोसेस देखता हूँ इसका PCS स्टेटस में। जैसे मैं PCS स्टेटस करता हूँ तो देखो अब मेरी ये वाली सर्विसेज भी स्टार्ट हो चुकी है। अब मेरी वर्चुअल आईपी आनी चाहिए पिंग। अब देखो मेरी जैसी मैंने किया और ये पिंगेबल आ गया, मेरे 140 अब क्लस्टर के साथ रीचेबल है, मेरा डेटा एक्सेसिबल हो चुका है। लेकिन अब जब मैंने अपना ये वाला जो HTTP की सर्विस थी, मैंने हार्ड ड्राइव की, मैंने वो दे दिया है, और उसके साथ साथ मैंने दूसरी क्या दे दी, इसकी वर्चुअल आईपी। अब मैं एक वर्चुअल आईपी भी मैंने दे दी जो इससे मैं एक्सेस करूँगा अपनी वेबसाइट, अपने क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को। अब तक मैं कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर चुका हूँ, मैं अभी तक ये वाला वर्चुअल आईपी बना चुका हूँ, फेंसिंग इसके साथ इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, शेयर स्टोरेज मैं असाइन कर चुका हूँ। अब मैंने सब कुछ कर लिया है। अब इसके अंदर मेरे पास एक पैनल पेंडिंग है। वो क्या है, एक सर्विस पेंडिंग है, वो है मेरी HTTP की एप्लीकेशन जो मेरी है HTTP। ठीक है, मेरी ये एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है अभी। एप्लीकेशन HTTP,
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक एप्लीकेशन इनके अंदर डालूँगा, दोनों में मैंने डाल चुका हूँ ये वाली एप्लीकेशन, यही एप्लीकेशन इसमें भी इंस्टॉल्ड है अब, ठीक है, यही एप्लीकेशन इसमें भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब ये दोनों ही एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है इसमें ऑलरेडी। अब इस सर्विस को कम्युनिकेट करेगा ये वाला लिंक यहाँ से, ठीक है, वर्चुअल आईपी से कम्युनिकेट करेगा ये चीज़। अब जब ये वर्चुअल आईपी से कम्युनिकेट करेगा, तो एक मिनट यहाँ एरो सही से करता हूँ ताकि सही से समझ में भी आए, ठीक है। ये वाला इस आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा एप्लीकेशन। अब ये किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें यहाँ पे उस सर्विस को भी ऐड करना पड़ेगा। अब उस सर्विस को ऐड करने के लिए मैंने एक कमांड लिख के रखी हुई है, ये वाली कमांड है, जैसे रिसोर्स क्रिएट कर रहा है हमारा एक और नया, और इसके अंदर हम लोग सर्विस ऐड कर रहे हैं। सर्विस का नाम हम लोग क्या करेंगे, SVR सर्विस कुछ भी दे दो, HTTP इंटरनेट सर्विस SRV कर रखा है हमने, ठीक है। सर्विस के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और सर्विस का नाम क्या है, सर्विस का नाम अपाचे नहीं है। अब हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रुप है वेब ऐप के ग्रुप में हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वेब ऐप के साथ हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताएंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोगों ने कहाँ पे रखी हुई है, किसके थ्रू ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी HTTPS इसके अंदर पड़ी हुई है, तो हम लोग यहाँ से यूज़ कर रहे हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और स्टेटस URL, अब URL आपका जो लिंक होगा, डोमेन का नाम, वो यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं ये नाम जहाँ पर हमारा ये लिंक है, हमारा ये पाथ है, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पाथ है हमारा, ये यहाँ से ट्रिगर कर रहा है, और वो पॉइंटर हमारा जो ट्रिगर करेगा वो उस वाले हार्ट बीटिंग डिस्क को कम्युनिकेट कराएगा, दोनों ही लेवल पे। लेकिन अब हमारे यहाँ सर्वर स्टेटस के नाम से तो था नहीं, हमने ये रखा था बाइट पोर्टफोलियो के नाम से, ठीक है। बाइट पोर्टफोलियो के नाम से हमने एक फाइल क्रिएट करी थी मेन होम डायरेक्टरी पे, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक ग्रुप ऐड किया हुआ है, ग्रुप अपाचे के नाम से नहीं है, वेब ऐप के नाम से, ठीक है, वेब ऐप के नाम से है। और ये अपाचे की सर्विस है, मतलब इस ग्रुप के अंदर ये अपाचे की सर्विस एक्टिवेट होगी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो हमारा अब ये फाइल सिस्टम नहीं है, ये एक अपाचे की सर्विस है, तो हम लोग यहाँ पे अपाचे ही देंगे, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ अपाचे को, वेब ऐप के ग्रुप में मैं इसको डाल रहा हूँ। अब ये प्रोसेस कर रहा है उस अपाचे के ग्रुप के अपाचे की सर्विस के साथ साथ, और ये लोकल लिंक के साथ कर रहा है, अब लोकल होस्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो जो IP एड्रेस देता मैं उस IP एड्रेस के साथ ये ट्रिगर करता, ठीक है, लेकिन मैं ये लोकल होस्ट के साथ प्रोसेस करा रहा हूँ। अब ये मेरा अभी फ़िलहाल इंटरनेट पे नहीं है, तो लोकल होस्ट के साथ प्रोसेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरी तीसरी सर्विस भी एक्टिव हो चुकी है। अब मैं स्टेटस चेक करता हूँ, क्या स्टेटस आ रहा है इसका, PCS का। अब देखो ये तीसरी सर्विस भी स्टार्टिंग आ रही है, अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो अभी इसको स्टार्ट होने देते हैं। थोड़ा सा टाइम स्टॉप हो गई, सर्विस स्टॉप हो गई है, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ गलत काम उसमें टास्क लिख दिया हो, इससे हो सकता है। मे बी मेरे ख्याल से अपाचे की जो सर्विस मैंने स्टार्ट करी थी वो कर सकता है। अभी मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, PCS रिसोर्स डिलीट करना है हमें, इस रिसोर्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वेब ऐप के ग्रुप से भी डिलीट हो जाएगा। अभी ये स्टॉप्ड है, तो अभी चल रहा है, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, इसका भी देखते हैं स्टॉप करने के बाद क्या होता है। अब मैं इसकी स्टेटस चेक करता हूँ, स्टेटस के अंदर अभी क्या दिखा रहा है अभी। अब स्टेटस के अंदर वही सर्विस हट चुकी है, लेकिन ये वाली IP एड्रेस स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो पिंग ड्रॉप हुआ होगा और फिर आ गया होगा, ये देखो ड्रॉप हुआ था, अभी फिर आ गया होगा, ठीक है। ड्रॉप हुआ नहीं है वैसे तो, नीचे वाली है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। देखो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में एक बग भी आ रहा है, ठीक है। एक बग जो आ रहा है, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैंने कुछ VIP जो मैंने अभी क्रिएट किया था, मैंने उसको हटाया है और मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है। कॉन्फ़िगरेशन में कोई नया चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही है। मैं आपको दिखाता हूँ PCS, एक मिनट, यहाँ पे PCS क्लस्टर, PCS स्टेटस, PCS स्टेटस, ठीक है। PCS स्टेटस के अंदर STA स्टेटस,
ठीक है, अभी इसको देखो, इसके अंदर आउटपुट कैसे आ रहा है। अभी मेरे पास सिंगल आ रहा है, स्टार्टेड है, एक मेरी डिस्क जो है मेरे पास स्टार्टेड हो चुकी है सिंक्रोनाइजेशन हार्टबीट के साथ। ठीक है, अभी इसके अंदर मेरे पास ये एक इशू था कि HTTP जो सर्विस है वो स्टार्ट करने में बग आ रहा था। तो अभी मैंने उसको एक चीज़ मैंने बताता हूँ उसकी बग क्यों क्रिएट हो रहा था। अभी पहले मैं एक बार इसके VIP भी क्रिएट करता हूँ। ये वाली VIP है मेरा अपाचे ग्रुप नहीं था, ये ग्रुप था वेब ऐप का ग्रुप था, और ये VIP क्रिएट हो रही थी 140 से। अब जब तक ये पिंग नहीं आ रहा है, ये पिंग अचानक जैसे ही कम्युनिकेट करेगा क्लस्टर, यह पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो कम्युनिकेट किया, ये पिंग आना स्टार्ट हो चुका है फिर से। ठीक है, अब मैं PC स्टेटस दोबारा देखता हूँ, वो सर्विस भी स्टार्ट हो चुकी होगी वर्चुअल IP वाली। ठीक है, वर्चुअल IP की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, ये यहाँ पे हमारे पास। अब हमारे पास HTTP की कॉन्फ़िगरेशन स्टेप है। मैं अभी आपको एक HTTP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ये जो हमारी तीसरी कमांड है, ये हमारी जो है कमांड HTTP की जो सर्विस है उसे एक्टिव कर रहा है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, या एक गड़बड़ हो गई ना, इसमें शायद मैंने वेब ऐप की जगह अपाचे ग्रुप दे दिया। आई थॉट जस्ट वेट, मैंने क्या दिया VIP में, ऐप ग्रुप वेब ऐप। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वेब ऐप का ग्रुप ही दिया है VIP में। ओके ठीक है, यहाँ पे वेब ऐप ही है, ग्रुप में मैंने वेब ऐप मैंने वही रखी है। ओके सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पे एक फाइल सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इशू हुआ है। एक मिनट देखो, क्रिएट तो नहीं हुआ, अगर क्रिएट हुआ तो एक बार रिमूव करके फिर से रिक्रिएट करते हैं इसको। नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से रिक्रिएट करता हूँ। वेब ऐप की जगह मैंने ये वाली सर्विस नहीं है, मेरा फाइल फोल्डर का नाम बाइट पोर्टफोलियो है। वाइट पोर्टफोलियो। ठीक है, मैंने ये अपनी डायरेक्टरी के मतलब फाइल क्रिएट कर रखी है वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। अब मैं इसके ऊपर एंटर मारता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन अभी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये स्टार्ट सर्विस जो थी वो एरर में थी कि ये सर्विस स्टार्ट होने के बाद स्टॉप हो जा रही थी। ठीक है, अभी मैं स्टेटस दिखाता हूँ, इसका क्या स्टेटस दिखा रहा है। ये सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हो रही होगी, ये भी स्टार्टिंग कर रहा है। स्टार्टिंग करने के बाद देखो स्टार्ट कर रहा है कि स्टॉप कर रहा है, ये पहले सर्विस चेक करना है, इसकी ज़रूरी है। वेट करते हैं एक बार, इसके एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये देखते हैं एक बार। जब तक ये स्टार्टेड नहीं आ जाता, स्टार्टेड आने के बाद ही हम इसको क्लस्टर के साथ हम लोग को प्रोसेस कर सकते हैं इसके हिस्से में। देखो अब ये सर्विस स्टॉप हो गई है मेरी। अब ये सर्विस स्टॉप क्यों हुई है, पहले ये भी देखो कि ये जो सर्विस है ना HTTPD की, अब ये 40 के साथ स्टार्ट करना चाह रहा है, 40 के स्टार्ट करना चाह रहा है। तो अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD। अभी मेरी ये सर्विस एक्टिव है नॉर्मल स्टेट में। अब ये 140 से क्यों एक्टिव करेगा जब ऑलरेडी ये इस वाले प्रोसेस को यूज़ कर रहा है। तो ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले काम क्या करना है, दोनों ही नोड पे जो मैंने ये HTTPD की सर्विस जो एक्टिव करी थी वो मैं इसको डाउन करूँगा। मैं ये सर्विस स्टॉप करूँगा। ठीक है, मैंने ये सर्विस इस पर भी स्टॉप कर दिया और मैं ये सर्विस इस पर भी स्टॉप करूँगा। ठीक है, मैंने ये दोनों सर्विस स्टॉप कर दी। जैसे ही मैं स्टॉप करता हूँ और मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश लेता हूँ, इस वाले को PCS, पहले इसका स्टेटस देखो, PCS स्टेटस में डाल रहा हूँ एक बार मैं। अभी ये स्टॉप है हमारे पास सर्विस, और लेकिन ये वाली सर्विस हमारे पास हार्ट बीटिंग की एक्टिव है। ठीक है, लेकिन एरर जनरेट हो रखा है। अब मुझे एक बार रिफ्रेश करनी पड़ेगी दूसरी वाली सर्विस को। तो PCS मैं रिसोर्स रिसोर्स रिफ्रेश, और रिफ्रेश में कौन सी सर्विस रिफ्रेश करनी है, ये वाली। तो इसको मैं रिफ्रेश करने वाला हूँ। अब ये सर्विस रिफ्रेश होगी और दोबारा से रीट्रिगर होगी, और उसके बाद देखना क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। अब ये दोबारा से इसको रिफ्रेश कर चुका है और ये देखो स्टार्टेड हो गई है। अब ये मैंने जैसी वो सर्विस बंद करी तो ये स्टार्टेड हो गई। अब भी मैं इसको अब क्या करूँगा, अब 140 के सर्वर से मैं इसको टैग करूँगा। ठीक है, अब ये 140 के साथ मेरे को ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, 140 के सर्वर के साथ ये मेरा ट्रिगर होने लग गया है। अब इसका डेटा इसका कैसे दिखेगा मुझे अब वो देखना है। एक मिनट, इसकी वेबसाइट में एक बार दिया 51TH कहाँ गया, अनमाउंटेड पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे वो डेटा दिख नहीं रहा है। और ये अनमाउंटेड है क्योंकि बार बार मेरा अगर सर्वर रीस्टार्ट होता है या कुछ सर्वर इश्यूज होते हैं
तो उस केस में मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि मैं इसकी एंट्री FS टैब में करूँ। तो पहले मैं इसकी एंट्री यहाँ पे करता हूँ, माउंट स्पेस etc/www. नहीं etc नहीं है, वैर में है मेरा डेटा, वैर के अंदर www. में HTML, लेकिन माउंट करना है मुझे इस पॉइंट पे। और माउंट कहाँ से करना है मुझे, ये करना है ये वाले ही पाथ को, यहाँ पे मेरे को LSBL के मारने हैं पहले, और उसके बाद माउंट कमांड चलानी है, और ये वाला पाथ मुझे माउंट करना है। सबसे पहले ये याद रखना, /dev/mapper के अंदर ये वाला पाथ है स्लैश, और ये स्लैश वैर के अंदर मुझे www. पे माउंटेड करना।